वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमारा पंचम पाठ चल रहा है कुटुंबानुरक्ति यानी परिवार के प्रति प्रेम। ठीक है, मैंने आपको ये आधा पाठ समझा दिया था। श्लोक के आगे का हमें समझना है, तो श्लोक के आगे का पाठ मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। पत्न्या चरित्रशालिन्याः द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकां विसर्जय। अर्थात इस श्लोक में बताया जा रहा है आपको कि चरित्रशालिनी पत्नी के साथ इन दोनों पुत्रों की मुक्ति चाहना हो तो प्रेम और प्रिय और अप्रिय जानकर एक को मुझे दे दो। मतलब वो राक्षस उसको कह रहा है कि अगर तुम्हें पत्नी और दोनों पुत्रों में चाहिए तो मुझे एक पुत्र मुझे दे दो। इस तरह से वो राक्षस कह रहा है कि तुम्हें कौन चाहिए। वृद्ध तब वृद्ध व्यक्ति बोलता है अहम भो राक्षसा प्रसद किम हम ब्राह्मण, है ना। तब वो राक्षस बोल रहा है, अर्थात राक्षस बोल रहा है कि अरे कुर राक्षस, है ना। कुर राक्षस उस राक्षस को बोल रहा है कि कुर राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त तो कुछ और हूँ? मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, है ना। उस राक्षस को कह रहा है। वो राक्षसा प्रसद इस तरह से बोल रहा है उसको कि क्या मैं राक्षस के अलावा कुछ और हूँ। अगले श्लोक में ब्राह्मण शूतवानवृद्धः पुत्रम शील गुणान्वितं पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथं निर्वृतिमाप्नुयाम्। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि मैं वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हूँ, है ना। मैं एक बूढ़ा हूँ और शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हूँ। शास्त्रज्ञ ज्ञाता ब्राह्मण अपने शील और गुणों से युक्त पुत्रों को मनुष्य को खाने वाले को देकर कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब ऐसे राक्षस को अपने पुत्रों को दे दूँ जो मनुष्यों को खाता है, ऐसे को मैं नहीं दे सकता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से वह वृद्ध बोलता है। घटोत्कच तब घटोत्कच बोलता है, श्लोक देखिए, यद थीतो द्विज्येष्ठ पुत्रमेकां न मुच्छसि सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि। अर्थात मेरे अर्थ को न समझने वाले दुर्जन में श्रेष्ठ हो। मतलब तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। इस तरह से वो राक्षस उसको कहता है। अपने एक पुत्र को नहीं दोगे तो अपने परिवार के क्षण भर में विनाश चाहोगे। अगर तुम एक पुत्र को दे दोगे तो बाकी परिवार के सदस्य बच जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार का क्षण भर में विनाश हो जाएगा। इस तरह से वो बोल रहा है। आगे देखिए, वृद्ध तब वृद्ध बोल रहा है, वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है, एष एव मे निश्चयः, यही मेरा निश्चय है ना। वो उस राक्षस को फिर भी यही कहता है कि नहीं, यही मेरा निश्चय है। श्लोक देखिए अब 4 नंबर का, कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसा गणो सुतापेक्षी होष्यामि विधि संस्कृतम। अर्थात मैं पुत्रों को चाहने वाला, अपने जीवन के कर्तार्थ करते हुए मैं
बूढ़े शरीर को इस राक्षस रूपी अग्नि में समर्पित करना चाहता हूँ, है ना। वो अपने पुत्रों को कह रहा है, वो वृद्ध व्यक्ति, कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना, तो मुझे अपने शरीर को इस राक्षस रूपी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए, और मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया, मेरे बच्चे तो जिंदा रहेंगे। इस तरह से वो वृद्ध बोलता है। तब ब्राह्मणी, उसकी पत्नी बोलती है, ब्राह्मणी, आर्य मेवम पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फले नेतेन शरीरेणार्यं कुलं च रक्षितु मिच्छामि। अर्थात हे आर्य यानी वो अपने पति को कह रही है, हे आर्य, ऐसा न हो, पति धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता हूँ, है ना, ऐसा ना कहो, मैं एक पति धर्म का पालन करने वाली प्रतिव्रता नारी हूँ। इस फल को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से आर्य तथा कुल की रक्षा करना चाहती हूँ, मतलब मेरे आर्य और कुल की मुझे रक्षा करने दीजिए, मैं इस कुल की रक्षा करना चाहती हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मतलब मेरे होते हुए आप अपने प्राणों को दोगे, वो तो ठीक नहीं है। इस तरह से वो उसको कहती है। तब घटोत्कच, भवती न खलु स्त्री जनो अभिम तस्त्रत भवत्या। अर्थात आप अपनी स्त्री के द्वारा, मतलब वो घटोत्कच बोल रहा है कि आप अपनी स्त्री के द्वारा बलिदान करने की विचार से उचित नहीं है, मतलब वो उसे कह रहा है कि ये उचित नहीं है। वृद्ध, तब वृद्ध बोलता है, गमिष्यामि भवन्तम। अर्थात अरे वृद्ध, तुम दूर हटो, है ना, वह बोल रहा है कि तुम दूर हटो। प्रथम पुत्र, पहला लड़का बोलता है, भो सतात ब्रवीमि खलु तावत किंचित। अर्थात हे तात, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, है ना, वो बोलता है उसके भाई को कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध, ब्रूहि शीघ्रम, कहो, जल्दी जल्दी कहो, शीघ्र कहो, है ना, इस तरह से वो बोलता है। प्रथम पुत्र, तब वह पुत्र बोलता है, श्लोक देखिए आप, मम प्राणे गुरु प्राणा निश्चामि परिरक्षितुम रक्षाणाम कुल सयासयः मोक्तु मृहिति माम भवानः। अर्थात मैं अपने प्राणों के द्वारा बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः आप कुल की रक्षा के लिए मुझे मुक्त करने के योग्य समझिए, मतलब मेरे द्वारा इस कुल की रक्षा की जा सके, मुझे इसके योग्य समझिए। वो पहला वाला पुत्र बोल रहा है। तब द्वितीय पुत्र क्या बोलता है, सुनिए, आर्य माँ मेवम। दूसरा पुत्र बोलता है, हे पिताश्री, है ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणाम च शुष्प्रियाः ततो अहमेव यास्यामि गुरुकृतिम मनसन। अर्थात हे पितामह, इस कुल में, हमारा जो कुल है उस कुल में जो है जगत में और जो है पत्रों में, सभी जगह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों जरूरी है
है ना। वो कह रहा है कि कुल में और जगत में और पितरों में सभी जगह जो है ज्येष्ठ यानी बड़ा और श्रेष्ठ, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ समझा जाता है। वे ही प्रिय होते हैं, बड़े और छोटे दोनों प्रिय होते हैं। अतः पूर्वजों के आदर्श को स्थापित करने के लिए ही मैं जाऊंगा, है ना। मतलब बड़ा भाई पिता के समान और छोटा भाई भी श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मुझे जाने दीजिए, मैं तो बीच का हूँ, है ना, इसलिए मैं जो है जाऊंगा। तृतीय पुत्र, तब तीसरा लड़का बोलता है, आर्य मामेव, वो बोलता है हे आर्य, ऐसा ना हो, ज्येष्ठो भ्राता पितृसम कथितो ब्रहावादी भी ततो अहम कतुम कतुम सम्याहयोः गुरुणाम प्राणरक्षाम। अर्थात ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। अतः बड़ों के प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए उपयोगी है ना, बड़ों की प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं ही योग्य हूँ, इस तरह से वो बोलता है। घटोत्कच, तब घटोत्कच बोलता है, अहो स्वजन वात्सल्यम, धन्य है परिवार के प्रति ऐसे वात्सल्य, यानी सभी सदस्य जो है धन्य है। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका परिवार के प्रति ये नाटक था जो आपको मैंने समझाया। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।